एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। इंग्लिश की क्लास जैसा कि आपको मैं पिछले दिन दिया था, आज मैं वही टेंसों से संबंधित आपसे उन क्वेश्चनों को रिप्लाई करूंगा। आपको सबसे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बुक में क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चनों को रटे होते हैं, बिल्कुल दिमाग में रट लेते हैं कि हम रट करके ही लिखेंगे, तो उसमें एस भी भूल जाएंगे तो रॉन्ग हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन उसे रटे नहीं, अपने माइंड को डेवलप करना है, अपनी सोच को डेवलप करना है। जब ये डेवलप होगी ना तो हमारे अंदर विचार आएंगे, तो हम इसका आंसर भी रिप्लाई कर पाएंगे इंग्लिश में ही। अंडरस्टैंड? देखिए मैं ट्राई करता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? तो आप इसका रिप्लाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई वांट सम मैंगोज। मैं कुछ आम चाहता हूं। या तो आप इसको वर्ब का यूज कर दीजिए, आई वांट टू रन, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू गो, है ना? मैं खेलना चाहता हूं। वही दिया है, तुम क्या चाहते हो? मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेयर डिड यू वांट टू गो? व्हेयर डिड यू वांट टू गो? इसको समझने का प्रयास करिएगा, ये पास्ट से है। व्हेयर डिड यू वांट टू गो? तुम कहाँ जाना चाहते थे, है ना? तो आप इसको दिमाग में बैठाइए कि मैं कहाँ जाना चाहता था, यानी कि मैं बाजार जाना चाहता था। तो उसका आंसर रिप्लाई कैसे करेंगे इंग्लिश में? आई वांटेड टू गो टू मार्केट। आई वांटेड टू गो टू मार्केट। मैं आपको इसलिए दिया हूं क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को जब भी आप आंसर करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद V2 आता है। सारे बच्चे सिर्फ वर्ब में ही गलती करते हैं, इसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द बॉयज वीपिंग? व्हाई आर द बॉयज वीपिंग? बच्चे क्यों रो रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बुक में, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? वो लेसन में जो भी होगा आप कर सकते हैं, बट जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप बढ़िया केयर करेंगे। अंडरस्टैंड? व्हाई आर द बॉयज वीपिंग? बॉयज यानी बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, द बॉयज आर वीपिंग बिकॉज दे आर थर्स्टी एंड हंग्री। बच्चे इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो थर्स्टी एंड हंग्री, वो भूखे और प्यासे हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। चलिए चलते हैं अगला। अगला है, नेक्स्ट है, व्हेयर डिड ही गो? वो कहाँ गया? तो रिप्लाई करिए, ही वेंट टू गार्डन, he went to fair, he went to market। अंडरस्टैंड? वो कहाँ गया? वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, where does मोहन कम फ्रॉम? where does मोहन कम फ्रॉम? मोहन कहाँ से आता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, मोहन कम्स फ्रॉम। जो भी नाम डालना हो वो आप डाल सकते हैं, जैसे मोहन कम्स फ्रॉम वाराणसी, मोहन कम्स फ्रॉम होम। आप समझ रहे हैं ना? इसमें आप इस प्लेस का नाम कहीं से भी डाल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, मोहन कम्स फ्रॉम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, व्हेन विल यू कम हियर? तुम यहाँ कब आओगे? व्हेन विल यू कम हियर? तुम यहाँ कब आओगे? तो आप रिप्लाई क्या करेंगे? आई विल कम हियर, आई विल कम हियर ऑन मंडे। मैं मंडे को यानी सोमवार को आऊंगा। आप इसका दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, आई विल कम हियर, आई विल कम हियर ऑन ट्यूसडे। या तो ट्यूसडे की जगह हटा करके इसको हटा दीजिए, आई विल कम हियर टुमारो, मैं कल आऊंगा, ठीक है ना? अगला है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर सभी लोग आपसे पूछ सकते हो, व्हाई डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल क्यों जाते हो? तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, वी गो टू स्कूल टू स्टडी। वी गो टू स्कूल टू स्टडी। ये रटने की चीजें नहीं है, सीखने की चीजें हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाई डज रीना वीप? रीना क्यों रोती है? तो रीना वीप्स फॉर सम टॉयज। रीना कुछ खिलौने के लिए रोती है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।